गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मतलब जो सबसे पहले तो हमने नेसेसरी कंडीशन चेक की थी एनालाइटिंग फंक्शन के लिए। इसके बाद हमने सफिशिएंट कंडीशन चेक की थी एनालाइटिंग। थोड़ा सा चेंजमेंट है, नहीं तो एक ही थ्योरम में दे देता है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन तो आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। अगर फंक्शन एनालाइटिंग फंक्शन दे रखा है तो वो कॉची रीमान समीकरण को सेट है। सफिशिएंट कंडीशन में इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो कंटिन्यूस होते हैं, तो इसलिए साथ में नहीं देता है। अलग अलग कंडीशन दे रखी है, नेसेसरी कंडीशन अलग से दे रखी है, सफिशिएंट कंडीशन अलग से दे रखी है। आगे हम डिस्कस करेंगे जो कॉची रीमान समीकरण थे, दो हमने डिस्कस की थी, उनकी पोलर फॉर्म क्या होती है, उनको ध्रुवीय रूप में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं वो। तो चूँकि u हमारे पास कंडीशन थी, आप सभी को पता है u किसका फंक्शन था, u भी फंक्शन था x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है, और v भी फंक्शन है x और y का, x और y दोनों। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम पोलर फॉर्म में चेंज करें। इजी सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जैसे आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े थे, टोटल डेरिवेटिव पढ़े थे, उसी की तरह है, आराम से निकाल सकते हैं। क्या की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले पोलर फॉर्म में निकालेंगे, यानी ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप निकाल रहे हैं, पोलर फॉर्म। तो इन पोलर फॉर्म x की वैल्यू होती है, x किसके इक्वल लेते हैं, r cos थीटा के इक्वल। y की जो वैल्यू होती है वो होती है r sin थीटा, यही वैल्यू आती है, x इक्वल r cos थीटा, y इक्वल r sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड करोगी तो r स्क्वायर इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। एंड थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y अपॉन x, इसके इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो इसके डेरिवेटिव पर अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, चूँकि पोलर कॉची रीमान समीकरण क्या है, सिंस कॉची रीमान समीकरण है, कॉची रीमान समीकरण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने निकाली थी, डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल v अपॉन डेल y। एक तो ये थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, डेल u अपॉन डेल y इक्वल आएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये आपको इक्वेशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कॉची रीमान समीकरण। अब आपको डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालनी है, डेल v अपॉन डेल y की, ये चारों वैल्यू निकालनी है। और फिर भी ये वैल्यू इस इक्वेशन में दो इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास कॉची रीमान समीकरण की पोलर फॉर्म आ जाएगी, ध्रुवीय रूप। क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं डेल u अपॉन डेल x। चूँकि u किसका फंक्शन है, x और y का, लेकिन जब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो u फंक्शन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, r और थीटा का फंक्शन होगा। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो u x और y का फंक्शन होता है, और पोलर फॉर्म में किसका फंक्शन हो जाएगा, r और थीटा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, पहले u का डेरिवेटिव होगा r के रेस्पेक्ट में, फिर r का किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर x के। u थीटा का भी फंक्शन है तो डेल u अपॉन डेल थीटा आएगा, और थीटा का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू है डेल u अपॉन डेल r, यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से वैल्यू निकाल, इसका डेरिवेटिव करोगे डेल r अपॉन डेल x, तो उसकी वैल्यू आएगी x अपॉन r। x की वैल्यू r cos थीटा है, इसका मतलब डेल r अपॉन डेल x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, r तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा आएगा, यही वैल्यू। डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, साइन थीटा के इक्वल, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। यहाँ से देखो वैल्यू क्या आएगी, डेल u अपॉन डेल r, पार्शियल डेरिवेटिव करनी है वो अलग से करके देख लेना आप। यहाँ से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, cos थीटा की। यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू और निकालनी है, तो वो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वहाँ से निकाल लेंगे इजीली। क्या है, थीटा की हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल x अगर निकालोगे, डेल थीटा अपॉन डेल x, टेन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर आएगा अपॉन x स्क्वायर।
फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट रहेगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -y/x², इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसको सोल्व करेंगे तो x² तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -y/x² + y²। y की वैल्यू भी आपके पास थी r sin थीटा, y की वैल्यू ये रही r sin थीटा, साइन किसका, माइनस का, और इसकी वैल्यु होती है x² + y² की वैल्यू r², तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से वैल्यू r कैंसिल हो जाएगा, -sin θ/r आएगा, इसकी वैल्यू डेल θ/डेल x की वैल्यू। ऐसे अगर आप वैल्यू निकालोगे डेल θ/डेल y की वैल्यू, उसमें कोस आएगा और पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोस θ/ में आएगा r, ये वैल्यू आई वो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फिर देखो पहले हमने किसके y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1/x आएगा, और वहाँ से डिफरेंस से सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x आ जाएगा, x के स्थान पर r cos θ रखेंगे, प्लस का आएगा तो वैल्यू आएगी ये वैल्यू cos θ/r, ये वैल्यू पुट अप करो, माइनस साइन आ गया, डेल u/डेल θ आ गया, यहाँ से आ गई वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा sin θ/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल v/डेल y की वैल्यू और निकालो यहाँ से, ये तो वैल्यू ध्यान में रख लेना, वैसे आप करोगे तो आराम से समझ। डेल v/डेल y किसके इक्वल आएगा, वही कंडीशन, v भी r का फंक्शन होगा, डेल v/डेल r इंटू डेल r अपॉन में क्या आ जाएगा डेल x आएगा, प्लस डेल v/डेल θ आएगा, और डेल θ/डेल यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, y निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी y आएगा, सॉरी ये वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू निकालोगे डेल v/डेल r, ये वैल्यू आएगी, डेल r/डेल y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल r/डेल x की वैल्यू cos θ, तो डेल r/डेल y की वैल्यु sin θ, डेल θ/डेल y की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू प्लस, तो डेल v/डेल θ आ गया, और ये आ जाएगा cos θ/ में आ गया r, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है, डेल u/डेल x की वैल्यू निकाल ली, डेल u/डेल y की वैल्यू निकाल ली, तो डेल u/डेल y यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा v के स्थान पर u आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल u/डेल r आएगा, sin θ आएगा, प्लस आ जाएगा डेल u/डेल θ आएगा, cos θ/ में आ जाएगा r, इक्वेशन नंबर 3। और एक और आपको वैल्यू निकालनी कौन सी, डेल v/डेल x की वैल्यू निकालनी है, डेल v/डेल x, तो इसमें चेंजमेंट होगा, u के स्थान पर क्या आ जाएगा v आएगा ओनली, तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल u के स्थान पर आ जाएगा v, डेल v/डेल r, cos θ आएगा, माइनस आ जाएगा डेल v/डेल θ आएगा, और ये आ जाएगा sin θ/r आएगा। टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई, इन चारों इक्वेशन, क्योंकि कॉची-रीमान समीकरण से हम वैल्यू पुटअप करेंगे। कॉची-रीमान समीकरण, कॉची-रीमान इक्वेशन क्या थी, कॉची इक्वेशन डेल u/डेल x, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो कॉची-रीमान समीकरण आपको पता है, तो वही तो वैल्यू लिखनी है, डेल u/डेल x किसके इक्वल था, डेल u/डेल x की जो वैल्यू थी वो थी डेल v/डेल y, एक तो ये थी, सेकंड थी डेल u/डेल y, इसकी वैल्यू माइनस डेल v/डेल x, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। इसमें ये चारों वैल्यू 4 इक्वेशन निकाली है, चारों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू तो यही रहेगी, दिस इम्प्लाइज हमारे पास आएगा डेल u/डेल r आएगा, cos θ आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, माइनस डेल u/डेल θ आएगा, और sin θ/r आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल v/डेल y, कहाँ गया, ये रहा डेल v/डेल y, तो यहाँ से दोनों समीकरण इक्वल होंगी, तो डेल v/डेल r आ गया,
ये आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से क्या आएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा आएगा, और ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन आर। ये समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे दो वैल्यू और रखनी है इक्वल, लास्ट वाली जो इक्वेशन 3 और 4 भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वेशन 3 और 4 दोनों इक्वल होंगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर, ये आएगा साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, कोस थीटा अपॉन आर आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू आएगी डेल वी अपॉन डेल आर आ गया, कोस थीटा आ गया, माइनस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डेल वी अपॉन डेल थीटा आ गया, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन आर आएगा, इक्वेशन नंबर 6। ये दो इक्वेशन इक्वल ही रखा है। पहले हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया, फिर कौशी रीमान समीकरण जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थी वो हमने अप्लाई कर दी, दो को इक्वल रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एक तो इक्वेशन नंबर 5 और दूसरी इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को सोल्व करना है। इक्वेशन 5, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोस थीटा से, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा से, तो इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा, और दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। डेल यू अपॉन डेल थीटा मल्टीप्लाई किससे, कोस थीटा से, तो माइनस डेल, ये वैल्यू आएगी माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से भी तो वैल्यू आएगी, कहीं मिस्टेक होगी क्या, आर आएगा अपॉन में, ये वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा आर, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस का आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, कोस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ गया, और अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये आपको खुद माइंड में भी कर सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू इधर तो यही आएगी, इधर क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कोस थीटा से, तो डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई किससे है, डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, और प्लस में दोनों को ऐड करना है, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन थीटा आएगा कोस थीटा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा क्या आएगी वैल्यू, देखो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म में तो कैंसिल हो गया, सेकंड टर्म क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से देखो ये इक्वेशन यहाँ से वैल्यू पुटअप की थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स कौशी रीमान समीकरण डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेकंड थी डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो आपको इस इक्वेशन को साथ में माइनस से और मल्टीप्लाई करना था, वो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से वो ध्यान रख लेना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आएगा, ये माइनस की हो जाएगी, ये टर्म किसकी होगी, प्लस की, बाकी वही रहेगा सेम, ये आ जाएगा। LHS तो सेम है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कोस थीटा से, इसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कोस थीटा से, तो वैल्यू आएगी डेल वी अपॉन डेल थीटा आएगा, 1 अपॉन आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो फर्स्ट हमारे पास कौशी रीमान समीकरण की जो पोलर फॉर्म है डेल यू अपॉन डेल आर किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, एक तो याद है। अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाले को तो साइन थीटा कोस थीटा से किया था, अब इसको साइन थीटा से, ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से। ये इक्वेशन 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोस थीटा से, माइनस है वहाँ पर प्लस है, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, तभी प्लस होगा। इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कोस थीटा से, और दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कोस थीटा, एक माइनस की एक प्लस की, दोनों टर्म कैंसिल,
यहाँ से ये माइनस की होगी, ये प्लस की, एक कैसे भी कर लो, या वैसे करो तो वैसे कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये भी कर सकते हो, सेम ही एक वे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो वैल्यू आएगी डेल माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू 1/r, दोनों में से कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, साइन माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इक्वल, यहाँ से आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा से, तो डेल वी अपॉन डेल आर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल वी अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी सेकेंड। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये कोसी जो रीमान इक्वेशन थी, कोसी रीमान इक्वेशन, उसकी पोलर फॉर्म आ गई। एक तो वैल्यू डेल यू अपॉन डेल आर किसकी इक्वल होता है, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। सेकेंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल आएगा माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो गए यहाँ से कोसी रीमान। अरे छोटी छोटी इक्वेशन दे रही हैं, आपको कुछ नहीं करना, आराम से कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स की जो स्टार्टिंग की जो 2 या 3 यूनिट हैं वो बहुत इजी दे रखे हैं, 3, लास्ट की 1-2 यूनिट में ज़्यादा जोर आता है, लास्ट की 4th और 5th में, इसमें नहीं आता 3 यूनिट। इजी दे रखी हैं, छोटी यूनिट दे रखी हैं, आराम से कर सकते हो। ये तो हो गया किसका, जो कोसी रीमान समीकरण दे रखी थी उसका ध्रुवीय रूप। अब हम निकालेंगे W का ध्रुवीय रूप, अवकलज, वो निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ W पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, ये निकालेंगे। मतलब W का जो अवकलज करेंगे उसका ध्रुवीय रूप, W के अवकलज का ध्रुवीय रूप, डेरिवेटिव निकालना है, उसका ध्रुवीय रूप निकालना है, ये हम निकालेंगे। चूँकि डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सिंस D या डेल W अपॉन डेल Z लिख सकते हो, या DW अपॉन DZ लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों, क्योंकि W Z का फंक्शन होता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव दोनों सेम होंगे। Z एक ही वेरिएबल है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो एक ही बात है, डेल W अपॉन डेल Z लिख सकते हो, या डेल W अपॉन क्या लिख सकते हो, DW अपॉन DZ लिख सकते हो। हमने जब कोसी रीमान समीकरण के लिए, मतलब जो नेसेसरी कंडीशन निकाली थी एनालाइटिंग फंक्शन के लिए, विश्लेषिक फलन के लिए एक नेसे, तब मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, डेल W अपॉन 2 इक्वेशन आई थी वहाँ से, दोनों से, डेल W अपॉन डेल Z इक्वल होता है किसके इक्वल, डेल W अपॉन डेल X के इक्वल होता है। या एक और कंडीशन आई थी, माइनस आयोटा Y के लिए लिखोगे तो डेल W अपॉन डेल Y, और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Y से। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन काम में ले सकते हो, इन दोनों में, उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। क्या की वैल्यू देखते हैं, डेल W अपॉन, इसको लिख सकते हैं डेल W अपॉन डेल X लिख सकते हैं। आ गई वैल्यू, W की वैल्यू होती है किसकी इक्वल, U प्लस आयोटा V, तो डेल X आ गया, ये आ जाएगा U प्लस आयोटा V आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी U प्लस आयोटा V। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल U अपॉन डेल X आ गया, प्लस आयोटा डेल V अपॉन डेल X आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी डेल W अपॉन डेल X। या डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर सकते हो, एक ही बात है, यहाँ से ये कर लो चाहिए, या डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से U और V में फिर से वापस चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप डायरेक्ट कर दो, डेल W अपॉन डेल X। चूँकि पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, W पहले U और V, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो किसका फंक्शन हो जाएगा, R और थीटा में आएगा। पहले X और Y पर डिपेंड करता है, अब किसका आएगा, R और थीटा। तो वैल्यू आएगी R और थीटा का डेल W अपॉन डेल R आ जाएगा, इंटू डेल R अपॉन डेल X आएगा, प्लस डेल W अपॉन डेल थीटा आएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल X आएगा। ये हमारे पास वैल्यू है।
डेल आर अपॉन डेल एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी, फिर से निकाल देते हैं। आर स्क्वायर था इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल था टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये दोनों। इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स तो वो आएगा x अपॉन आर। x की वैल्यू r कोस थीटा, r से r कैंसिल, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस थीटा के इक्वल। ये तो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और x का करेंगे तो माइनस वाई अपॉन वाई, तो एज इट इज़ एक्स। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, तो और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन आर आएगा और एक कोस थीटा आएगा। दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर किसके इक्वल हो गया, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है किसके इक्वल, कोस थीटा। ये आएगा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन आर आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुटअप कर दो, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू तो पुटअप करनी पड़ेगी, पहले नहीं तो अब पुटअप कर दो। अब यहाँ से देखो, एक बार तो इस डब्ल्यू के स्थान पर वैल्यू पुटअप करेंगे, एक बार इस डब्ल्यू के स्थान पर वैल्यू पुटअप करेंगे। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर किसके इक्वल आएगा, ये तो कोस थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू हो गई यू प्लस आयोटा वी, इसके स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दी डेल थीटा और यहाँ से इनटू में क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन आर है, साइन थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करना है, आराम से कर सकते हो। वैल्यू क्या आएगी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर आएगा, यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसको आर में चेंज करना है। अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी डेल पोलर फॉर्म में, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल होता है 1 अपॉन आर पोलर फॉर्म में कोसेक में, डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस आर आएगा और डेल वी अपॉन डेल आर, ये वैल्यू आती है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर काम में लेंगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा ये रहा, इसके स्थान पर वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस आर, माइनस पहले से था तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, ये आएगी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आएगा, आर वैल्यू आएगी डेल वी अपॉन डेल आर आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस आयोटा पहले से आ जाएगा बाहर, आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ से सेकंड जो वैल्यू निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा किसके इक्वल हो गया, आर आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर आएगा। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी, मतलब कोशी रीमान समीकरण काम में लिए हैं। यहाँ पर लिखोगे भाई इन पोलर फॉर्म कोशी रीमान समीकरण, वो मैंने इधर लिख रखी हैं, वहीं से वैल्यू पुटअप की। इनटू क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा आर, ये वैल्यू आ गई वैल्यू यहाँ से। अब इन दोनों में से देखो आर तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं कॉमन ले लूँ आयोटा, माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, डेल वी अपॉन डेल आर। कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यू, कहीं मिस्टेक है, 1 मिनट, साइन की वजह से मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई, साइन की मिस्टेक, हाँ सही है, कोई मिस्टेक नहीं है साइन की, यही वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ यहाँ से तो वैल्यू आएगी, आर तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कॉमन आएगा, ये मान लो माइनस आयोटा आर कॉमन ले लिया, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन आयोटा आएगा, -1 अपॉन आयोटा
आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा आएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी प्लस आयोटा की इक्वल। तो वैल्यू आएगी यहाँ से कॉमन लिया तो डेल यू अपॉन डेल आर आ गया प्लस, सारी वैल्यू नहीं लिखी क्या, पहले वाली भी तो वैल्यू आएगी, एक मिनट, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा आ गया, यहाँ से कॉमन लिया मैंने आई माइनस आयोटा आर, तो वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल आर आ गया प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर आ जाएगा इनटू साइन थीटा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर आ गया, ये आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ से u, इन दोनों में से देखो डेल अपॉन डेल आ रहा है तो u प्लस आयोटा v, और किसके इक्वल होता है w के इक्वल u प्लस आयोटा v, तो माइनस आएगा साइन थीटा आ जाएगा डेल w अपॉन डेल r आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास काम में आएगी। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या आ गया आयोटा भी था ना साथ में, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी कोस थीटा आ गया माइनस आयोटा साइन थीटा आ गया इनटू आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये डब्ल्यू की पोलर फॉर्म हो गई, इसका एक रूप हो गया। एक और इसका रूप होता है, पहले इस डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप की थी u प्लस आयोटा भी, अब इस डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप, क्योंकि ये तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर में आया है, एक हम वैल्यू निकालेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा में, तो यहाँ से एक यहाँ से वैल्यू निकालें, फिर से इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकालें, जो भी इक्वेशन है चाहे फर्स्ट मान लो सेकेंड मान लो जो भी आपको मान, यहाँ से इस इक्वेशन से निकालेंगे बाई फर्स्ट, ये वैल्यू आ गई, एक तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। एक सेकेंड वैल्यू और निकालेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू आएगी यहाँ से डेल यू प्लस आयोटा वी, और अपॉन में क्या आ गया आर आ गया इनटू कोस थीटा है ही, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू है। यहाँ से क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल आर, अब इसको थीटा में चेंज करना है तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू थी 1 अपॉन आर, इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा था ये वैल्यू, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल सेकेंड थी डेल यू अपॉन डेल थीटा, किसके इक्वल था माइनस आर डेल, माइनस था आर डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल, ये वैल्यू थी। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आर इधर जाएगा डिवाइड में आएगा, तो वैल्यू आएगी माइनस आयोटा अपॉन आर, और वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी डेल यू अपॉन डेल थीटा आ जाएगा इनटू कोस थीटा है ही, तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आ गया, साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में आ गया आर, ये वैल्यू आ गई। पूरी टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो तो आपको दिख जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन क्या आ रहा है 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ माइनस आयोटा अपॉन आर, पहले इसमें से कर लेते हैं इसको सॉल्व, माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल थीटा, 1 अपॉन आर तो कॉमन आ गया, माइनस 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है प्लस आयोटा के इक्वल, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा आ जाएगा वी, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से इनटू में था कोस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आ गया, साइन थीटा आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया आर आ गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कोस थीटा साइन थीटा आ गया, अपॉन में आर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ये देखो यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू, इन दोनों में से इसको दोनों को साथ में लिखें तो लिख सकते हैं आयोटा अपॉन आर, माइनस था डेल यू प्लस आयोटा भी, यानी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आ जाएगा, इनटू आ गया कोस थीटा आ गया, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, अपॉन आर आ गया। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू आएगी
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू 1/r कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लिया, -1/r, तो वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन इंटू आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। आयोटा कॉमन लो तो आयोटा ले सकते हो, एक ही बात है, आयोटा कॉमन लो तो माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा। यहाँ से माइनस पहले से कॉमन ले लिया तो 1 आयोटा और माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, तो वैल्यू आएगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आएगा, इंटू आ जाएगा साइन थीटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा भी इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कोस थीटा आएगा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा, या आयोटा कॉमन नहीं लो तो 1/r क्या लिख सकते हैं इसको 1/r लिख सकते हैं। ये साइन थीटा वाली टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा आएगा, और यहाँ से क्या आएगा प्लस आयोटा कोस थीटा, ये वैल्यू है, आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आएगा। ये हमारे पास डब्ल्यू जो दे रखा था उसकी पोलर फॉर्म हो गई, जो हमने वैल्यू निकाली थी डब्ल्यू की जो पोलर फॉर्म है, मतलब जो डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसकी पोलर फॉर्म आराम से कर सकते हो, इजीली दे रखा है डेल डब्ल्यू अपॉन जो आपको फॉर्मूले वही ध्यान रखने। फिर जैसे हम पार्ट से टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे आपको सिर्फ इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना, इजी वे में दे रखा है, एकदम इजी वे में आराम से कर सकते। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ तक इसमें यही था। अब आगे इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं डेरिवेशन के रूप में, मैंने यही था, इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो कौशी रीमान समीकरण प्रूफ करवाएगा, एक प्रंसवादी फलन वो चेक करवाएगा। क्या दे यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे की गला बैठ का है, इसके आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की जो एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल करेंगे कौशी रीमान समीकरण के, मतलब जो मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण क्या होती है और वो कंडीशन है। मूल बिंदु पर तो कौशी रीमान समीकरण मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। कौशी रीमान समीकरण आपको सिर्फ डेरिवेटिव ध्यान रखने हैं, डेल यू अपॉन कौशी रीमान समीकरण तो वही रहेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी मूल बिंदु पर वो वैल्यू आती है u(x0), मूल बिंदु पर निकालें 0 0 पर, इसमें से माइनस आएगा u(0 आएगा, अपॉन में x आएगा और लिमिट आ जाएगी x टेंस टू 0, ये डेल यू। ऐसे ही वैल्यू निकालोगे डेल यू अपॉन डेल वाई, तो चेंज में सेकेंड वाई वाली टर्म आ जाएगी, लिमिट y टेंस टू 0 आएगा, u(0y) आएगा माइनस u(0 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा y। और ऐसे ही अगर आप वैल्यू निकालोगे डेल v अपॉन डेल x, तो u के स्थान पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल y निकालोगे तो नीचे वाले टर्म में u के स्थान पर आपको क्या रखना है v रख ले। ये अगर आप कौशी रीमान समीकरण को जब मूल बिंदु पर कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ से हम जो डेरिवेटिव हैं पार्शियल डेरिवेटिव उनकी वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।